सिक्किम, जहां हर मोड़ पर प्रकृति की मुस्कान मिलती है, आज वहीं से डर की चीखें उठ रही हैं। लगातार बारिश ने वहां ऐसा कहर बरपाया है कि 1400 से ज्यादा सैलानी जो बस कुछ यादगार पल चाहते थे, अब जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। सिक्किम में भारी और लगातार बारिश ने तबाही की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। मूसलाधार बारिश और फिर तिस्ता नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि सब कुछ पानी पानी हो गया। 1400 से ज्यादा सैलानी जो कल तक पहाड़ों के सौंदर्य में खोए थे, अब उसी सौंदर्य के बीच फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं। नदी ने अपने किनारों को लांघ दिया, पुल टूटने लगे, सड़कें बहने लगी और स्थानीय लोगों की आंखों में डर साफ झलकने लगा। बचाव टीम मौके पर है, लेकिन मौसम की बेरहमी ने हालातों को बेहद कठिन बना दिया है। पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात एक एक करके इन फंसे हुए सैलानियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही हैं। अभी का रोड का अभी ये ब्रिज का कंडीशन ऐसा है कि अभी हम लोग कुछ बता नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक ये पानी का लेवल डाउन नहीं होगा तब तक हम लोग बता नहीं सकता है। क्योंकि नीचे से अभी जो अबॉटमेंट है वो नीचे से पूरा वो पानी के चलते पूरा उसको अबॉटमेंट को डैमेज हुआ है। इसके चलते अभी तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक ही लाइफ लाइन है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारा लाचन लाचुंग, चुंगथंग और ये जोंगू का जितना भी इसी रास्ते से चल रहा था। क्योंकि पहला तो हमारा संकलंग में भी था, वो संकलंग का भी ब्रिज टूटने के चलते अभी हमारा पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ये रास्ता है, एक ही ब्रिज है। अभी ये भी टूट जाएगा तो हमारे लिए कोई डिफेंस के लिए भी तकलीफ की बात है, क्योंकि डिफेंस भी चल नहीं पा रहा है। अभी ये भी टूट जाने के चाइना बॉर्डर तक चाइना का बॉर्डर जाने रास्ता यही एक रास्ता है, अभी अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है। इसलिए अभी हम लोग जितना सके हमें अभी सुबह हम लोग आके यहाँ पर कमांडेंट साहब भी था, उनको भी हम लोग ने बोला इसको जितना सके आप लोग रिस्टोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा ऊपर लाचन लाचुंग में हमारा टूरिस्ट भी फंसा हुआ है और ये एक ही रास्ता है, ये एक ही ब्रिज है जिससे हम लोग लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, जंगू से लेकर लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, बॉर्डर एरिया तक कनेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग सुबह आके उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि जितना सके इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए हम लोग ने बोला यही रास्ता से आना होगा टूरिस्ट लोगों को। वो भी हमारा टूरिस्ट लोग फंसा हुआ है, उनको भी हम लोग हमारा जितने भी लाचन लाचुंग का हमारा पिपन साहब लोग है और चुंगथांग का जितना भी जिला पंचायत है और गाँव का जितना भी लोग है और ट्राइबल्स का है, वो लोग पार्टी का कार्यकर्ता है, वो लोग सपोर्ट कर रहा है। उनको जितना सके उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करके निकालना है, क्योंकि उन लोगों को वहाँ ज़्यादा रखने से भी उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग कल रात भी मेरा यहाँ पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हमारा इंचार्ज है, इन्होंने भी कल रात भी हमारा टूरिस्ट को रिस्टोर वहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर नया बाज़ार में उन लोगों को भी, क्योंकि अभी पूरा रास्ते के चलते एक ही रास्ता है। अगर दूसरा रास्ता होने से तो उतना तकलीफ नहीं होता था, एक ही रास्ता के चलते अभी हमारे ठप हो रहा है। उन लोगों का हम लोग भी सोच रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू करो। हर फंसे सैलानियों में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या हम सही सलामत घर लौट पाएंगे? लेकिन जैसे हर अंधेरे के बाद सुबह आती है, वैसे ही हमें यकीन है कि ये चुनौती भी बीत जाएगी और सिक्किम फिर से मुस्कुराएगा। आप भी दुआ करें इन 1400 जिंदगियों के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.